Hello learners, myself Parminder Kaur, educator, and welcome to my channel Parminder Computer Success. Yes learners, today I will discuss with you Boolean algebra. लर्नर्स, बुलियन अलजेब्रा मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस करने जा रही हूँ क्योंकि अगर आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का पेपर देना है तो उसमें आपके पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, सिक्वेंशियल सर्किट्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, एडर, सब्ट्रैक्टर। अगर आपके पास ये टॉपिक्स हैं तो अगर आपको ये बुलियन अलजेब्रा के लॉज पता होंगे तो आप बहुत इजीली इन टॉपिक्स को कर पाओगे। ठीक है, या अगर आपने कोई कंपटीशन एग्जाम देना है आफ्टर पीजीडीसीए एमसीए तो उसमें भी बहुत बार पूछा जाते हैं बुलियन अलजेब्रा के लॉज। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ लिखा है दैट इट प्रेजेंट्स मैथमेटिकल फाउंडेशन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस ऑन बाइनरी वेरिएबल्स। मींस अगर आप बाइनरी वेरिएबल्स के ऊपर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तो उसके लिए आपको बुलियन अलजेब्रा के लॉज पता होने चाहिए। ये पीडीएफ मैंने आपका पीजीडीसीए जो है इग्नू की वहां से लिया है। ठीक है, एमसीए के स्टूडेंट्स के लिए, बीसीए के स्टूडेंट्स के लिए और पीजीडीसीए के स्टूडेंट्स के लिए ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लर्नर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हो क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स करवाती हूँ जो कंपटीशन एग्जाम के लिए भी जरूरी हैं। और अगर आप इग्नो की एमसीए या बीसीए कर रहे हो, पीजीडीसीए कर रहे हो, उनके भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कंसेप्ट जो है वो लर्नर्स के साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज हैं बुलियन अलजेब्रा की, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसका डॉक्यूमेंट जो है वो डाल दिया है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है जो टेलीग्राम के ऊपर है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा में हमारे पास जो फर्स्ट लॉ है दैट इज नोन एज अनएलिमेंट लॉ। नाउ ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि अगर हम कोई वेरिएबल को जीरो के साथ एंड करते हैं या और करते हैं, ठीक है, हमने जो बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज जब भी मैं आपको करवाऊंगी आप देखोगे कि मैं वेरिएबल के ऊपर मीन्स बाइनरी बाइनरी में टू वैल्यूज होती हैं, जीरो या वन। ठीक है, तो अगर हम वेरिएबल में जीरो को एंड करते हैं, अब जो बिगनर्स है जिनको नहीं पता एंड क्या होता है, तो जो डॉट है बेटा वो एंड रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ए डॉट जीरो मीन्स अगर हम किसी भी वेरिएबल को वो जीरो के साथ एंड करते हैं तो हमें आउटपुट में क्या आएगा? जीरो आएगा। और अगर हम उसमें और करते हैं, प्लस को हम क्या बोलेंगे? और बोलेंगे। डॉट को क्या बोलेंगे? एंड बोलेंगे। ठीक है, अगर हम किसी वेरिएबल को प्लस करते हैं वन में तो क्या आएगा? वन आएगा। इट मीन्स कि अनएलिमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हम हमारे लिए जो वेरिएबल है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल का कोई रूल नहीं है कि अगर हम इसमें मतलब अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें कि अगर कोई भी वेरिएबल है तो जीरो है तो हम उसका एंड करते हैं अनएलिमेंट लॉ के अकॉर्डिंगली तो हमारे पास जीरो आएगा, और अगर हम एंड करते हैं वन के साथ तो वन आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट लर्नर मेरे पास है आइडेंटिटी लॉ एंड आइडेम्प्टोटेंट लॉ। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है दैट कि अगर हम जो है, हाँ जी, यस, तो आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंगली अगर जो वेरिएबल है उसको अगर हम एंड करते हैं वन के साथ तो हमें वो वेरिएबल ही रिटर्न होता है, और अगर हम किसी वेरिएबल को क्या करते हैं? और करते हैं तो वो वेरिएबल ही आता है। तो आइडेंटिटी लॉ मीन्स कि वेरिएबल खुद ही रिजल्ट में आएगा, चाहे हम उसको क्या करें? एंड करें, चाहे हम उसको क्या करें? और करें। नेक्स्ट इज आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हम वेरिएबल में वेरिएबल ऐड करते हैं या वेरिएबल को वेरिएबल के साथ क्या करते हैं? एंड करते हैं, मीन्स और करते हैं या एंड करते हैं, तो वो वेरिएबल ही आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि दोनों में हमारे पास आइडेंटिटी लॉ में भी आउटपुट में ए आ रहा है और आइडेम्पोटेंट लॉ में भी आउटपुट में ए आ रहा है। तो बेटा इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी लॉ में अगर हम वन के साथ एंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा?
तो आएगा हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वेरिएबल ही आएगा। और अगर हम और करते हैं तो वेरिएबल ही आएगा। बट आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि वेरिएबल को वेरिएबल में जब हम ऐड करेंगे या वेरिएबल को वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स उसका एंड या और करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, वेरिएबल ही आएगा। लर्नर्स, नेक्स्ट जो लॉ है वो है कॉम्प्लीमेंट लॉ। So in this law, if a complement is added to a variable, it gives 1. If a variable is multiplied with its complement, it results in 0. जैसे कि आप देख रहे हो कि अगर मैं किसी वेरिएबल में उसका कॉम्प्लीमेंट ऐड कर देती हूँ तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और अगर मैं किसी वेरिएबल में उसका कॉम्प्लीमेंट के साथ उसको ऐड करती हूँ तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग नहीं पता। कॉम्प्लीमेंट मीन्स जब हम ए के साथ ये लगा देते हैं ना, इसको बार बोलते हैं या डैश बोलते हैं, ए डैश। ए डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट। जब हम वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है कि वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। और जब हम किसी वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या करते हैं, उसमें एंड लगाते हैं, तो जो वैल्यू है वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो ए डैश जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। देन डबल निगेशन लॉ। डबल निगेशन लॉ क्या कहता है, दैट ए वेरिएबल विथ टू नेगेशंस। आप देख रहे हो ना, ये ब्रैकेट में ए है, ए के बाद ए बार और देन बार है, मीन्स ये दोनों डैश आपस में कैंसिल हो जाएंगी और हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट ए आएगा। जब आप के मैप करोगे मल्टीप्लेक्सर या आप डीमल्टीप्लेक्सर करोगे एडर, तो उसमें बहुत बार ऐसे आपको एक्सप्रेशन मिलेगा ए डैश डैश, तो ये डैश डैश आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, ए आएगा। इसको बोलते हैं डबल निगेशन लॉ। सो अभी तक मैंने आपको आइडेंटिटी लॉ, अनेलमेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ करवाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ एंड डबल निगेशन लॉ। Yes, learners, next law is commutative law. In commutative law, a variable order does not matter. जैसे कि आप देखो कि अगर मैं a plus b लिखूं या b इक्वल टू b plus a लिखूं, तो दोनों केस में ये क्या है, इक्वल है। क्यूमिटेटिव लॉ कहता है। और अगर हम a डॉट b लिखें या b डॉट a लिखें, दोनों का जो आउटपुट है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो वेरिएबल है वो मैटर नहीं करता। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉ. The order of operation does not matter if the priority of the variables are same, like star या multiply and slash. यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आप चाहे लेफ्ट साइड पे ब्रैकेट डालो चाहे राइट साइड पे ब्रैकेट डालो, तो ये जो ऑपरेशन है वो मैटर नहीं करेगा। मीन्स द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डज नॉट मैटर। जैसे कि आप देखो कि पहले जो ब्रैकेट है वो b प्लस सी की तरफ है और अब जो है राइट साइड पे a प्लस बी की तरफ है। ऐसे ही जब आप इसको इनटू के साथ करोगे, एंड के साथ करोगे, तो वहां पर भी जो ब्रैकेट है वो मैटर नहीं करती। Yes, learners, next is our distributive law. In this law, it governs opening up of brackets. It means कि जैसे कि आप देख रहे हो एक्सप्रेशन गिवन है a डॉट b प्लस सी, हम a को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पहले b के साथ फिर c के साथ। आप देख रहे हो यहाँ पे इन बिटवीन हमारे पास क्या है, प्लस है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे a डॉट b और a डॉट सी। नीचे आप देखो a प्लस b डॉट सी, सेंटर में b और c के क्या है, डॉट है, तो हमने बीच में क्या लगा देना है, डॉट लगा देना है, फिर a प्लस बी कर देना है और फिर a प्लस सी कर देना है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हम a को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। Yes, learners, next law is absorption law. Absorption law क्या कहता है, that कि अगर हमारे पास ऐसा एक्सप्रेशन है a डॉट a प्लस बी, तो वो हमेशा इक्वल टू a होगा। कैसे, यहाँ पे अगर हम a को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे a को जो है वो क्या ले लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे a की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस b। इट मीन्स कि ये मेरे पास जो है वो क्या आ गया, ए आ गया। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया दैट जो
एब्जॉर्प्शन लॉ है वो क्या कहता है दैट ए डॉट ए प्लस बी जो है वो हमेशा इक्वल टू क्या होगा, ए होगा। ऐसे ही ए प्लस ए बी अगर होगा तो वो भी क्या होगा, इक्वल टू ए होगा। इस जहां पे आपको ऐसा एक्सप्रेशन मिले तो भी वो इक्वल टू ए है अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन लॉ, और अगर ए प्लस ए बी मिले तो भी वो इक्वल टू क्या है, ए है। Yes, learners. Next is De Morgan law. De Morgan law क्या कहता है that the operation of an AND or OR logic circuit is unchanged. It means if all inputs are inverted, the operator is changed. जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्या गिवन है, a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको अगर इसके ऊपर जो है वो डी मॉर्गन लॉ लगाएं तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा a कॉम्प्लीमेंट, तो जो डॉट है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बी कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस जो है वो डॉट बन जाएगा, और जो बी है वो क्या बन जाएगा, बी डैश बन जाएगा। इट मीन्स डी मॉर्गन लॉ जो है आप देखोगे बहुत जगह पे अप्लाई होगा। अगर ये वाला एक्सप्रेशन आता है तो आप कोई प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट नहीं, डी मॉर्गन लॉ लगा सकते हो, ए डैश प्लस बी डैश, और अगर ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है तो आप क्या लगा सकते हो, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने आज प्रॉपर्टीज करवाई हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो आपके जो पीडीएफ है वहां पर भी आप देखोगे कि ये एक टेबल बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये टेबल है, ट्रुथ टेबल है, जैसे ए और बी, इसमें हमने जो वैल्यूज ली हैं वो बाइनरी ही ली हैं, 0 और 1, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो जो बच्चे नए हैं, ठीक है, उनको मैं बता दूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट में 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, और फिर 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1, और 1 की वैल्यू 0, देन 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। और बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या बनेगा, 0 का 1 बनेगा, 1 का 0 बनेगा। ठीक है, तो आई थिंक कि आपको पता चल गया होगा कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, वैसे जो भी लर्नर्स इस वीडियो को देखे तो मैं उनको यही सजेस्ट करना चाहती हूँ बेटा कि आप ये अगर लॉ अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपका ये जो डिजिटल सर्किट्स वाला पेपर है वो आप बहुत अच्छी तरह से कर पाओगे। आगे जो आपके न्यूमेरिक्स आएंगे वो आप इन लॉज की हेल्प से बहुत इजीली जो है वो क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, टिल नाउ अब तक जो मैंने आपको करवाया है आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और भी आगे मैं आपको ऐसे जो है छोटी छोटी चीजें बताती रहूंगी सो दैट कि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी चल सके। थैंक्स अ लॉट।